लालू प्रसाद यादव जी चारा चोर हो जाते हैं, पूरा मीडिया ट्रायल किया जाता है, उनके चेहरे को बदनाम किया जाता है, लेकिन वही चार्जेज जगन्नाथ मिश्रा जी पर लगता है, जगदीश शर्मा जी पर लगता है, लेकिन कोई उनको चारा चोर नहीं कहता है, क्योंकि मीडिया में उनके लोग थे, मीडिया में लिखने वाले उनके लोग थे, मीडिया में बोलने वाले उनके लोग थे, तो कोई उनको चारा चोर नहीं कहा। लेकिन लालू यादव जी का चरित्र को हनन किया गया, लालू यादव के उनको बदनाम किया। हाँ, मीडिया ट्रायल है आज की डेट में। मीडिया में 99.9% वही लोग हैं जो दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता के लोग हैं। बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ यदि लड़ने का किसी का रिकॉर्ड है तो उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव है, राष्ट्रीय जनता दल। एनडीए में रहते लालू यादव अगर कभी एनडीए की तरफ चले जाते तो ये सारा चीज़ नहीं होता। हाँ भाई, एनडीए में होते तो लालू यादव जी को ये लोग राष्ट्रपति बनाते। हाँ, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। अगर एनडीए में भाजपा से साथ मिला देते। 43 गो सीट वाला को मुख्यमंत्री बना सकते तो 80 गो सीट वाला को बताइए क्या बनाते हैं। इस तरीके का पोस्टर बनाना उचित है? ये राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज पर बनाया गया है। कल के समय में अगर आपके लिए भी इस तरीके का पोस्टर बनाया जाए तो ये उचित तो नहीं है? अरे बता रहे हैं। हाँ। हमारे नेता के साथ में भैंस का फोटो और चारा का फोटो बनाना उचित है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है, एक वीडियो शेयर किया है और उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लालू यादव को लेकर के और तेजस्वी यादव को लेकर के टारगेट किया गया है। बताया गया है कि लालू यादव चारा घोटाला किए और उनके जो बेटा तेजस्वी यादव है ये ज़मीन घोटाला। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सतीश दास जी है, गाना आप लोग के नेता के ऊपर में बनाया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है कि दलित और पिछड़ों के बारे में क्या सोचते हैं। वो लालू यादव जो बिहार को एक क्राइम स्टेट से निकाल करके एक वैसा स्टेट जहां पर सामंती ताकतें सर चढ़ करके बोल रही थी, वहां से निकाल करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित शासन व्यवस्था को स्थापित किया और सभी को समान अधिकार का एहसास कराया। खटिया पे लोग कहते हैं कि बैठने का अधिकार दिया, कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया, विद्यालय विश्वविद्यालय में जाने का अधिकार दिया। उस लालू प्रसाद यादव जी के बारे में इनकी सोच ये दर्शाती है। जबकि आप जानते हैं कि जो चारा घोटाला है ये पूरे का पूरा लालू यादव ही इन्फॉर्मेटर थे और इनको अक्यूज बनाया गया। किन परिस्थितियों में बनाया गया वो अलग मामला है, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे पदाधिकारी, उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा जी, जगदीश शर्मा जी जो जहानाबाद से सांसद होते थे, लालू प्रसाद यादव जी जिन पर 120V तीनों पर ये चार्जेज है। लेकिन ये देखते आप साफ साफ कि 120V में लालू प्रसाद यादव जी चारा चोर हो जाते हैं, पूरा मीडिया ट्रायल किया जाता है, उनके चेहरे को बदनाम किया जाता है और चारा के नाम से उनको बदनाम पूरे देश और दुनिया में किया जाता है। लेकिन वही चार्जेज जगन्नाथ मिश्रा जी पर लगता है, जगदीश शर्मा जी पर लगता है, लेकिन कोई उनको चारा चोर नहीं कहता है, क्योंकि मीडिया में उनके लोग थे, मीडिया में लिखने वाले उनके लोग थे, मीडिया में बोलने वाले उनके लोग थे, तो कोई उनको चारा चोर नहीं कहा। लेकिन लालू यादव जी का चरित्र को हनन किया गया, लालू यादव के उनको बदनाम किया। हाँ, मीडिया ट्रायल है आज की डेट में। मीडिया में 99.9% वही लोग हैं जो दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता के लोग हैं। तो आप लोग तो उसी सरकार को ना सपोर्ट करते रहे, कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे हमेशा से। आप लोग कांग्रेस के एक समय में खिलाफ थे, कांग्रेस को सपोर्ट किए, तो आखिर में वे लोगों को कैसे बढ़ावा मिल गया? आप ही लोग बढ़ावा दिए ना। हमने कहा भाई बढ़ावा नहीं दिया। ये मीडिया का जो चरित्र है, आज भी SC ST OBC के कितने लोग मीडिया में हैं? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई एक एंकर OBC या SC समाज से है? कोई जानता हो तो बताइए। कोई नहीं जानता है। तो आप लोग 15 साल बिहार में रहे तो काहे नहीं स्टेबल कर भाई? 15 साल बिहार में रहे, उसके लिए आपको कल्याणकारी योजना है आप लोग के सरकार में? पत्रकारिता में आपके लोगों को इंटरेस्ट पहले जगाना होगा, उनको अच्छे जगह पर एडमिशन होना होगा, और जो पढ़ के आएंगे तो उनको काम कौन देगा? सारे मलिकाना हक मीडिया का तो उनके पास में है, सारे के सारे जी ग्रुप मीडिया किनके पास में है? अडानी अंबानी ने सारे मीडिया को खरीद रखा है। तो काम तो जात के आधार पर, आपके क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट के आधार पे, आपके काबिलियत के आधार पे नहीं, आपके जात के आधार पर मिलता है। मीडिया सेक्टर में जॉब जात के आधार पर एकदम, मीडिया सेक्टर में एकदम जात के आधार पर काम मिलता है। और ये जातिवादी मीडिया ने लालू यादव, तेजस्वी यादव जी के बारे में जितना घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया है, उतना क्या इस देश के ताड़ीपार के बारे में किया है? उतना क्या व्यापम घोटाला पे चर्चा किया है?
उतना क्या यूपी में 65,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उस पर क्या कभी बात किया है? उतना क्या कुंभ में जो लाखों लोग मारे गए उस पर कभी चर्चा बात किया है? लेकिन लालू यादव पर बात किया गया है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो जमीन के बदले में उन पर चार्जेस हो सकता है, लेकिन क्या कोई 12 साल का नौजवान रेलवे में जमीन के बदले में नौकरी दे रहा था? जब आप अपना पिता अगर संपत्ति को ट्रांसफ़र करना चाहे तो 18 साल का जब उसका उम्र नहीं हो जाएगा तब तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। लेकिन लालू यादव का बेटा है, पिछड़ा समाज से आते हैं, दलित पिछड़ों के आवाज़ हैं, बिहार के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो आज तेजस्वी यादव को ज़मीन घोटाले से उनको टैग किया जा रहा है। ये कैसा ये मीडिया आपको ये ट्रायल लगता है कि अगर ये एनडीए में रहते लालू यादव, अगर कभी एनडीए की तरफ चले जाते तो ये सारा चीज़ नहीं होता? हाँ भाई, एनडीए में होते तो लालू यादव जी को ये लोग राष्ट्रपति बनाते। हाँ, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। अगर एनडीए में भाजपा से साथ जब मिला देते हो। 43 गो सीट वाला को मुख्यमंत्री बना सकते तो 80 गो सीट वाला को बताइए क्या बनाते हैं? बताइए। बिल्कुल सही बात है, तो लेकिन ये अभी एनडीए में अभी हम लोग अगर इनके साथ समझौता करें तो यही लोग कहें कि लालू यादव जी को हम बस भारत रत्न घोषित कर रहे हैं। लेकिन कब तक आप लोग सत्ता से बाहर रहिएगा? 2005 से आप लोग लगातार सत्ता से बाहर है, बीच में 1 साल 1.5 साल के लिए सत्ता में आप लोग आ जाते हैं। कब तक इस तरीके से रहिएगा? हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोग बीजेपी में चले जाइए, एनडीए में गठबंधन कर। ये हमारा कमिटमेंट है देश के प्रति, संविधान के प्रति। जयंत चौधरी का भी था, इस देश के चले गए वो। नहीं, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, सीताराम मांझी, नीतीश कुमार की बात अलग है। पूरे उत्तर भारत में लालू प्रसाद यादव जी हिंदी पट्टी में एक ऐसे लीडर हैं कि भाई वो नेल्सन मंडेला के रूप में जाने जाते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने तो इस देश के आईन को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में जब सांप्रदायिक शक्तियों ने रथ निकाला, सांप्रदायिक रथ, तो अपने कुर्सी के परवाह किए बगैर उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार ही नहीं किया, उनको ससमान मसाल जेल भेजने का काम किया। यह लालू प्रसाद यादव जी का कमिटमेंट, ये लालू प्रसाद यादव जी का कमिटमेंट है कि हमारे मात्र 6 विधायक इस बार 2020 के चुनाव में घट रहे थे। यदि लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी चाहते तो भाई किसी तरीके से मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन हमारा कमिटमेंट था कि भाई हम महागठबंधन के साथी हैं, हम अपने जो एजेंडा है, जिस एजेंडे पे जीत करके आए हैं, हम इससे नहीं भटकेंगे। और हमने विपक्ष में रहना कबूल किया, लेकिन हम उनके साथ नहीं गए। सवाल हमारा ये है, तो बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ यदि लड़ने का किसी का रिकॉर्ड है तो उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव है, राष्ट्रीय जनता दल है। आप लोग भी जो राजनीति कर रहे हैं, पोस्टर वार कर रहे हैं, इसके ऊपर में सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत लोग लिख रहा है कि इस तरीके का पोस्टर नहीं बनाना चाहिए। आप लोग विजय सिन्हा का तस्वीर लगाए हैं और लिखे हैं कि यह है बुड़बक विजय सिन्हा, पद है बिहार का उप मुख्यमंत्री, काम है बकैती करना, बुद्धि है बैल से भी कम, अब तकिया कलम आपस लीजिए। उसके साथ लिखा गया है, यह घोंचू उप मुख्यमंत्री शहीद के सम्मान नहीं देने पहुंचते हैं और पूछने पर कहते हैं तेजस्वी यादव ने बताया नहीं। इस तरीके का पोस्टर बनाना उचित है? ये राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज पर बनाया गया है। कल के समय में अगर आपके लिए भी इस तरीके का पोस्टर बनाया जाए तो ये उचित तो नहीं है? अरे बता रहे हैं, हमारे नेता के साथ में भैंस का फोटो और चारा का फोटो बनाना उचित है? जो करोड़ों दलित पिछड़ों की आवाज़ है, उन पर गाना बनाना जायज़ है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका सही चित्रण किया गया है, जो आप देखते थे कि सदन में वापस लेने में बार बार विवाद हो जाता था, सम्राट चौधरी से उनके जिनके साथ में व्याकुल शब्द इस्तेमाल करने पे ज़्यादा व्याकुल नहीं हो तू मैं हो जाता था, आसन छोड़ के वो चले जाते थे। जो स्पीकर रहते भर में अपने यहाँ एगो दरोगा नहीं हटा पाते थे, हैं? तो उसको घोंचू नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं कि घोंचू हैं? भैया ये देखिए पोस्टर में लिखा है, पाँव तेजस्वी ने मुझे नहीं बताया, मेला लगा। सम्राट चौधरी ने बताएंगे कि भैया वो घोंचू हैं,
घोचू एक सम्मानित शब्द है कि अपमानित शब्द है? तो आप लोग ना पोस्टर जारी भैया पोस्टर तो हम लोगों ने, ये तो बीजेपी के पोस्टर का जवाब है कि आपके यहाँ कैसे कैसे मंत्री हैं, ये स्पीकर रहते भर में न सम्राट चौधरी पर कोई कार्रवाई कर सके और न सम्राट चौधरी ने सदन में उठ करके कोई माफ़ी मांगा और फिर आकर के बैठ गए घोचू के जैसा। और आपने देखा कि जिस सिंघला कंपनी के बारे में उन्होंने कहा था कि यदि सिंघला कंपनी पे कार्रवाई नहीं होगा तो मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दूंगा, विधायकी से भी इस्तीफा दूंगा, और सिंघला कंपनी के रहते भर में इनसे विभाग भी छिना गया और ये कुछ कर भी नहीं पाए। मतलब कोई वैल्यू नहीं है बीजेपी में विजय सिन्हा का? अरे भैया वैल्यू वोटिंग करा लीजिए उनके अंदर। ये तो वैल्यू के नंबर के मंत्री डिप्टी सीएम है कि के नंबर के मंत्री के नीचे हैं, उनको अपने नहीं पता है। उनको तो धक्का धुक्की दे करके देखते हैं घुसते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कहीं पर इनका चेयर भी होता है, उस पर भी दूसरा कोई बैठ जाता है। चलिए, तो हमारे साथ में सतीश दास है, मखदुमपुर के विधायक है। बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।